जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी जनवरी 2022 एग्जामिनेशन के लिए आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड कीजिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मैंने आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसके लिए आप विजिट कर लीजिए आपकी अपनी वेबसाइट www.abhaexcel.com। यहां पर आपको सामने ही मिलेगा कोर्सेज का ऑप्शन, जिस पर क्लिक करके आप ट्रिपल सी के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप सभी को मिलेगा Q&A सेशंस। मीन्स टॉपिक से संबंधित जो भी आपका डाउट है फटाफट आप क्लियर कर सकते हैं। 3 लेटेस्ट ई बुक, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। एवरी संडे वीकली टेस्ट होगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको मिलेगा। लिब्रे ऑफिस का थ्योरेटिकल पार्ट आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस आप सभी को मिलने वाला है और प्रेजेंट टाइम पर भारी डिस्काउंट भी है, तो फटाफट आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो सामने दिख रहे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सारा सोल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। और एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि एग्जाम में उससे काफी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। और लिब्रे ऑफिस की क्लास भी देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर साधारण अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल को बनाने, संशोधित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है? विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमंग दिस इज डिजाइन टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिस्प्ले सिंपल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल? ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एडिटर या ओपन ऑफिस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर पूछा गया कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर साधारण मीन्स सिंपल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग ना हो। अगर आप ऐसी कोई टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हैं या पहले से बनी हुई टेक्स्ट फाइल है उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट एडिटर के रूप में आप सभी लोग नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम, इन सभी का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन आभासी वास्तविकता का हिस्सा नहीं है? आभासी वास्तविकता का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी, जिसे शॉर्टकट पे हम बोलते हैं वीआर। आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो नोट कर लीजिएगा वीआर का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। और यहां पर आपके ऑप्शन हैं ऑगमेंटेशन, फीडबैक इंप्रेशन, इंटरविटी या सेंसरी। बताइए वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा निम्न में से कौन सा नहीं है? फटाफट बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑगमेंटेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्या हो जाएगा? ऑगमेंटेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। यह वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा नहीं है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन लिंक्डइन की मूल कंपनी है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। लिंक्डइन, लिंक्डइन क्या होता है आप सभी ये बताइए पहले। तो लिंक्डइन क्या है? आपकी एक जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन है। कैसी है? जॉब ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्रिपल सी में क्वेश्चन में पूछा आता है निम्न में से जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है, या निम्न में से ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प करता है? तो लिंक्डइन है। ऑप्शन से हैं गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या इनमें से कोई नहीं।
तो लिंक्डइन की मूल कंपनी कौन सी है? तो माइक्रोसॉफ्ट है। कौन सी है? जिसे आप पेरेंट्स कंपनी भी कहते हैं। और कभी कभी ट्रिपल सी में पूछता भी है कि लिंक्डइन की पेरेंट्स कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट। लिंक्डइन का आविष्कार कब हुआ? तो 2002 में इसका आविष्कार हुआ था, याद रखिएगा। और इसको लॉन्च कब किया गया? तो 2003 में। मींस बना 2002 में और लॉन्च कब हुआ? 2003 में। किसने लॉन्च किया या इसके फाउंडर कौन है? यह भी आपके एग्जाम में पूछाता है। तो रीड हॉफमैन है इसके फाउंडर। कौन? रीड हॉफमैन। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया रिवर्स कालानुक्रमिक क्रम में सूचना प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन रिजर्व कैटेगरी ऑर्डर? ट्विटर, मैसेंजर, फेसबुक या व्हाट्सएप? रिवर्स कालानुक्रमिक है ना, मीन्स जो पिछले दिनों की बातें 1 ईयर एगो, 2 ईयर एगो, है ना, इन सभी चीजों के बारे में दिखाता है। कौन है? हमारा फेसबुक। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक है। एग्जाम में काफी क्वेश्चंस भी इससे पूछाते हैं कि फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, फेसबुक पर ऑडियो अपलोड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या फेसबुक में एक पोस्ट में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? तो फेसबुक की एक पोस्ट में 63,206 कैरेक्टर हो सकते हैं। फेसबुक पर एक बार में 80 फोटो या वीडियो हम पोस्ट कर सकते हैं, यह भी आप याद रखिएगा। ट्विटर क्या है? तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है ट्विटर आपका, ठीक है, याद रखिएगा। ट्विटर के एक ट्वीट में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछाता है। तो ट्विटर के एक ट्वीट में आपके 280 कैरेक्टर होते हैं। अब नेक्स्ट, लाइट पेन निम्न में से किस डिवाइस से संबंधित है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस? बताइए, लाइट पेन किससे संबंधित है? तो लाइट पेन क्या है? आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन आईएसओ द्वारा प्रमाणित भारत का पहला बैंक है? यूको बैंक, केनरा बैंक, आंध्रा बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? बताइए, भारत का पहला आईएसओ द्वारा प्रमाणित बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केनरा बैंक, ठीक है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है? मीन्स जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग करते हैं तो वहां पर वर्ड काउंट का ऑप्शन आपको किस मेनू के अंतर्गत मिलता है? एडिट, टूल्स, फॉर्मेट या फिर विंडो? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टूल्स मेनू के अंतर्गत यह ऑप्शन आपको मिलता है। अब नेक्स्ट, ई स्कैन निम्न में से किससे संबंधित है? एंड्रॉइड, विंडोज, एंटीवायरस या माइक्रोसॉफ्ट? ई स्कैन, ई स्कैन है क्या? आपको यह भी पता होना चाहिए। ई स्कैन क्या है? एंटीवायरस। क्या है? एंटीवायरस है और यह संबंधित है माइक्रोसॉफ्ट से। किससे? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 32 बिट, 48 बिट, 64 बिट या 128 बिट? मैक एड्रेस, मैक एड्रेस का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में काफी पूछाता है। तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एक क्वेश्चन में पूछता है कि क्या आप मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं? तो जी नहीं, मैक एड्रेस को चेंज नहीं किया सकता है। यह हमारा मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होता है, इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है। और मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो यह 48 बिट का होता है। कितने बिट का? 48 बिट। अब नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है?
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं सीपीयू। और कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसकी स्पीड किस में मापते हैं, तो ना सेकंड में मापते हैं, ना मिनट में, ना आवर में। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दी। अब नेक्स्ट, यूपीआई के माध्यम से अधिकतम भुगतान सीमा क्या है। मीन्स यूपीआई के माध्यम से हम मैक्सिमम कितने रुपए का ट्रांसफर कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूपीआई के माध्यम से हम 1 लाख रुपए का अधिकतम भुगतान एक दिन में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, एडीसी, P2M, डीएसी या PWM। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली आप देखते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए या डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने के लिए मॉडेम का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएसी। अब ट्रिपल सी एग्जाम में डीएसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस क्लाउड का उपयोग सामान्य कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, कम्युनिटी, प्राइवेट, पब्लिक या हाइब्रिड। क्लाउड का अर्थ होता है इंटरनेट। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कम्युनिटी। अब नेक्स्ट, व्हाट डज मीन बाय अ माइनर इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में माइनर अर्थात नाबालिग है ना, माइनर का क्या अर्थ होता है यह आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जो लेन देन को सत्यापित करता है, एक प्रकार का ब्लॉकचेन होता है। बिटकॉइन लेजर बनाने वाले रिकॉर्ड के ब्लॉकचेन का निर्माण करने के लिए होता है, या एक एल्गोरिथम जो किसी श्रृंखला के अगले भाग की भविष्यवाणी करता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू बिल्ड द ब्लॉकचेन ऑफ रिकॉर्ड दैट फॉर्म्स द बिटकॉइन लेजर। बिटकॉइन लेजर बनाने वाले रिकॉर्ड के ब्लॉकचेन का निर्माण करने के लिए। अब नेक्स्ट, व्हाट डज बैंडविड्थ मीन इन नेटवर्क। नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है, कंप्यूटर में पोर्ट नहीं है, नेटवर्क में प्रयुक्त आईपी का एक वर्ग है, एक नेटवर्क में जुड़ा कंप्यूटर है, या संचार चैनल की पारेषण दक्षता। नॉट अ पोर्ट इन कंप्यूटर, क्लास ऑफ आईपी यूज्ड इन अ नेटवर्क, कंप्यूटर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, या ट्रांसमिशन इफिशिएंसी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन इफिशिएंसी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। हर शाम 7:30 बजे क्लास को अटेंड करते रहिए। ओ लेवल की कंप्लीट पैकेज के लिए वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। आपके लिए भारी डिस्काउंट चल रहा है। कोर्स में खुद को एनरोल कीजिए, पढ़िए और टॉप करिए। टाइम वेस्ट न करते हुए आपसे लेते हैं विदा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।